कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरा बाप दादा परदादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा है। पहली बार पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल गॉडफादर भी नहीं है। कार्यकाल यदि अच्छा होता तो हमको पूरा बिजनेस व्यवसाय छोड़ के राजनीति में आना नहीं होता। लूटता है लोग, बाहरी लोग हमेशा विधायक रहता है मेरे यहाँ, और पब्लिक से किसी को मतलब नहीं होता है। आज तक हम अमनौर में विधायक जी का कार्यालय कहाँ है हम नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनका संख्या है 17,000, उनका वोट है 17,000, कुर्मी जाति से आते हैं, वो विधायक है। राजपूत का संख्या वहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा है 48,000, यादव का संख्या है वहाँ पे 52,000। तो जातिवाद कहाँ है आप बताइए, है क्या जातिवाद का? यदि उसी जात का वोट लेके आप जीतते हैं तो उस जात का भला क्यों नहीं करते हैं? उसी जाति का लोगों का नौकरी क्यों नहीं लगा देते हैं? उसी जाति का विकास क्यों नहीं कर देते हैं? हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं, 2 टर्म से विधायक हैं, तो काहे नहीं अपने जात के लोगों का दिशा सुधार दी? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हम जन सुराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ जो है उज्जवल जी हैं, ये अमनौर से हैं। और आपको बता दें कि 2025 चुनाव जो है वो आने वाला है और यूँ समझिए कि आ चुका है, कम से कम राजनीतिक माहौल में। तो अमनौर से जो है उज्जवल जी की दावेदारी है जन सुराज की तरफ से, और हम जानते हैं कि उज्जवल जी हैं कौन, क्या कुछ है इनका बैकग्राउंड, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शक को बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपके दर्शक को भी प्रणाम। मेरा नाम उज्जवल सिंह है, अमनौर में घर है मेरा, यही परिचय है। अमनौर में है, बिहारी हैं, बिहार से हैं और बिहारी हैं, और एक वैसा बिहारी जो बिहार से पलायन कर गया हो और पलायन का दर्द सह के फिर बिहार में वापस आ गया हो, यही परिचय है मेरा। एक चीज़ और बताइए सर, आप राजनीतिक में आए हैं, क्या आपके फैमिली में आपका कोई बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स में? कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरा बाप दादा परदादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा है। पहली बार पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल गॉडफादर भी नहीं है। एक बात हमको बताइए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और आपने देखा भी बिहार में बहुत सारे लोग हैं, फिर आप जन सुराज के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और कब से हुआ? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। पिछले 4 साल से हम अमनौर विधानसभा में कार्य कर रहे थे, बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे विधानसभा का। पिछले 4 साल से तैयारी के क्रम में मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा दल है जहाँ पे जाना चाहिए। तो हम लोग बैठ के एक दिन विचार किए अपने समर्थकों के बीच। तो हमारा समर्थक जो थे लोग, उनका 90% लोगों का मत था कि जन सुराज में जाया जाए। फिर हम लोग भी एनालिसिस किए कि नहीं, जन सुराज तो सही में अच्छा पार्टी है, नया पार्टी है, सही विचार है, सोच भी सही है, प्रयास भी अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जन सुराज में आए। आपके क्षेत्र में इतने साल जो है जो विधायक रहे, कई पार्टी के लोग वहाँ पे रहे, ठीक है, उन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा आपके क्षेत्र में? कार्यकाल यदि अच्छा होता तो हमको पूरा बिजनेस व्यवसाय छोड़ के राजनीति में आना नहीं होता। लूटता है लोग, बाहरी लोग हमेशा विधायक रहता है मेरे यहाँ, और पब्लिक से किसी को मतलब नहीं होता है। आज तक हम अमनौर में विधायक जी का कार्यालय कहाँ है हम नहीं जानते हैं। हमारे जैसा राजनीतिक व्यक्ति चाहे कि विधायक जी से मिल ले तो असंभव कार्य है। विधायक जी का कार्यालय भी हम नहीं देखे हैं, विधायक जी का घर भी नहीं देखे हैं, कहाँ घर है। तो जनता ऐसा वहाँ पे ठगा हुआ अपने आप को महसूस करती है कि उनको पता ही नहीं है कि विधायक है कौन। तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़ने वहाँ से चले आए कि अब लड़ेंगे, और स्थानीय हैं, अमनौर के हैं, अमनौर का बेटा है, अमनौर का बेटा ही अमनौर का विधायक होगा। बिहार में जात पात की राजनीतिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस पर जो है लोग के काम, चूँकि 4 साल से आप काम कर रहे हैं, जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, इस पे आप क्या मतलब सोचते हैं कि लोग जात पात पर ज़्यादा भरोसा करता है बिहार में, या काम पे लोग ज़्यादा फोकस करता है? देखिए, बिहार में जात पात पे भरोसा तो लोग नहीं करता है, इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्व में एक विधायक थे शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, भूमिहार जाति से थे। भूमिहार जाति का संख्या वहाँ पे 6 से 7 हज़ार है, उसके बावजूद वो वहाँ से विधायक थे। हमारे यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनका संख्या है 17,000, उनका वोट है 17,000, कुर्मी जाति से आते हैं, वो विधायक है। राजपूत का संख्या वहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा है
48,000, यादव का संख्या है वहाँ पे 52,000। तो जातिवाद कहाँ है, आप बताइए, है क्या जातिवाद कहीं पे? नहीं, बिल्कुल सही बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी वोट जो है वो जात के नाम पर तो सब जगह जात के मिलता नाम पे लोग ठगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वोट नहीं मिलता है जात के नाम पे, यदि जातिवाद करके लोग जीत जाता है। हमारे विधायक जी तो जाति बदल बदल के चुनाव लड़ जाते हैं, लोग को पता नहीं था पहले किस जाति से हैं, तो लोग कंफ्यूज था। जात के नाम पे ठगना, यदि उसी जात का वोट लेके आप जीतते हैं तो उस जात का भला क्यों नहीं करते हैं? उसी जाति का लोगों का नौकरी क्यों नहीं लगा देते हैं? उसी जाति का विकास क्यों नहीं कर देते हैं? हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं, 2 टर्म से विधायक हैं, तो काहे नहीं अपने जात के लोगों का दिशा सुधार दी? बिल्कुल सही। तो जात सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, ठगने के लिए होता है। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान करे जब आप जीत के आएंगे तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सा कमी आपको दिख रहा है जो आपके आने के बाद आप उस काम को करेंगे? क्या दिख रहा है कमी? सबसे पहले हमारे यहाँ तो पलायन रोकेंगे हम। इंडस्ट्री लगाएंगे इतना कि कम से कम 10-20 हज़ार कमाने वाला लोग बाहर ना जाए। मेडिकल का फैसिलिटी अच्छा नहीं है। और जीतने के सबसे बड़ा कार्य मेरा होगा, जीतने के 100 दिन के अंदर 2,000 लोगों को नौकरी देंगे अमनौर में। अमनौर के लोगों को अमनौर में नौकरी देंगे। 1 महीना के अंदर हर पंचायत में क्रिकेट ग्राउंड का व्यवस्था कराएंगे। ये 2 काम मेरा मुख्य मुद्दा है। ये दोनों काम करेंगे ही करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, तो इस बार 2025 का चुनाव जो है वो देखने योग्य होगा, क्योंकि जन सुराज भी अपने तरफ से ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर रही है जो लोग सिर्फ जनता के लिए ही जीते हैं। जिस व्यक्ति को जन सुराज लाने के प्रयास कर रहा है, उनका मनोबल क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तो काफ़ी जो है रोचक होने वाला है 2025 का चुनाव, खास करके जन सुराज को लेकर। इस जन सुराज को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, सभी लोगों में हड़कंप मची हुई है। ये बताने की बात नहीं है, आप सभी लोग जान रहे हैं। इस तरह के तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए DI न्यूज़ से। मैं कृष्णा सिंह, पटना।